बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर साहब, मारूफ वकील भी हैं। उनके क्रेडिट पे बड़े बड़े फ़ैसले हैं और बड़ी बड़ी पटिशन्स हैं जो उन्होंने ख़ुद को ख़तरे में डाल करके, और एक आम आदमी जिस पे बात नहीं करता वो उन इशूज़ पे बात करते हैं। और हमेशा वो राइट लेफ़्ट और इस तरह की चीज़ों को देखे बग़ैर इंसानियत को देखते हुए और इंसानी काज को देखते हुए वो हमेशा से काम करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, और वो लैतो लाल में नहीं आते। अगरचे बहुत सारी चीज़ों से उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आते हैं और ख़ुद को किसी भी किस्म के लालच में, तमा में या ख़तरे में होने के बावजूद भी वो अपनी आवाज़ को कम नहीं करते, बल्कि बंद नहीं करते। मुसलसल वो जिसको ठीक समझते हैं वो उस पर बात करते हैं। उनके कई करीबी दोस्त, हमारे दोस्त हैं, ख़बर आती जाती रहती है, मालूम होता रहता है, लेकिन अब तक उनके बारे में जो हमें मालूम हुआ है वो किसी बैरूनी एजेंडे पर नहीं हैं, बल्कि वो ख़ुद अपनी जो एक थिंकिंग होती है, एक आवाज़ होती है इंसान की, वो वही उसी आवाज़ के तहत बात करते हैं। 2 रोज़ कबल यानी कि वो खाना खा के अपनी एहलिया के साथ कहीं से वापस लौट रहे थे और उनके आगे एक वाइट वीगो गाड़ी आई और उसने इनकी गाड़ी को बड़ी बुरे तरीके से रोका, और फिर वहाँ से 10-15 लोग उतरे और उन्होंने जिब्रान नासिर को गाड़ी से उतारा और उतार करके अपनी गाड़ी में डाला और ले गए। कोई पता नहीं कि जिब्रान नासिर को कौन सी एजेंसी लेके गई है, कौन से लोग लेके गए हैं, पुलिस के सादा लिबास एहलकार लेके गए हैं या कोई और प्राइवेट लोग लेकर के चले गए हैं, नामालूम अफराद हैं। और फिर इनके हवाले से उन्होंने थाना क्लिफ्टन में दरख्वास्त दी कि इस तरह से जिब्रान नासिर को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। उसमें नॉमिनेटिंग तो कोई भी नहीं था, बस उन्होंने ये दरख्वास्त दी, लेकिन दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारे वकील इनकी टीम में मौजूद हैं, उन्होंने जा कर के दोबारा एक दरख्वास्त दी और फिर एक एप्लीकेशन के नतीजे के अमल में FIR दर्ज की गई। और उस FIR के बाद अब ज़ाहिर है क्या होता है ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा, लेकिन फ़िल वक्त ये जो FIR है FIR 238/2023 दर्ज की गई है और इसमें दफ़ा लगाई गई है 265, यानी कि मुबैना तौर पे अगवा की दफ़ा लगाई गई है। अब से कुछ ही देर बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर इनकी बाजियाबी के लिए एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिस एहतजाजी मुज़ाहरे में उनकी एहलिया और दीगर उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जिब्रान नासिर को अगर किसी जुर्म में उठाया गया है तो वो FIR भी सामने लाई जाए, अगर किसी के बयान के ज़रिए असर उठाया गया है तो वो भी बताया जाए और जिब्रान नासिर को रिहा किया जाए। इस हवाले से ये लोग क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, ये क्या नारे लगा रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इजहार करने की आजादी, इजहार की लेंगे आजादी, लिखने की मांगे आजादी, औरत का नारा आजादी, जिब्रान का नारा आजादी, जिब्रान का नारा आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, इजहार की मांगे आजादी, तनकीद की मांगे। हम क्या चाहते हैं? कलम की अदलिया की, वकला की, अजहार राय की, जिब्रान के मांगे बाजियाब करो, बाजियाब करो, जिब्रान को बाजियाब करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते दहशत के ये ज़ाब्ते, रियासत तेरे ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते बाजियाब करो, ये गुंडागर्दी, ये मारामारी, ये अगवाकारी, ये गुंडागर्दी। तो साफ़ी बरादरी और ख़वातीन हज़रात, आप लोग का यहाँ पे आने का और सच का साथ देने का और सच दिखाने का अपने व्यूअर्स को। मेरा नाम तला रहमान है, मैं जिब्रान का पुप्पीज़ाद भाई हूँ और फैमिली की हैसियत से मैं यहाँ मौजूद हूँ। जिब्रान कौन है?
जिब्रान एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सब जानते हैं कि जिब्रान एक लॉयर है, लेकिन जिब्रान किसी के लिए क्या है? जिब्रान एक बाप जिसका बेटा इनकाउंटर हुआ पुलिस के हाथों नागेज मारा गया, उसके लिए क्या किया जिब्रान ने? आवाज़ उठाई। राव अनवार के केस में, नकीबुल्ला के केस में जिस बाप के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, जिब्रान खड़ा हुआ। किस लिए खड़ा हुआ? नाज़िम झोंकियों के लिए जिब्रान खड़ा हुआ। एक मासूम बच्ची को बाजियाब कराने के लिए, नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, जिब्रान खड़ा हुआ। इन सारी जद्दोजहद में आप लोगों ने उसका साथ दिया, आवाम ने साथ दिया। आज हमारी आप लोगों से अपील है, इसी तरह साथ दें। हम चाहते हैं आज़ादी, कहने को है आज़ाद मुल्क। हम चाहते हैं मुल्क की सालमियत, आइन की बालादस्ती और मुहाफिजों से हिफाजत। हम नहीं चाहते कि हम डर डर के रहे। हमें नहीं पता किसने उठाया, नामालूम अफराद थे, हमारी भाभी साथ थी, बिल्कुल ही नामालूम तरीके से ले गए। अब क्या साराई है कि कौन ले गया, कहाँ ले गया? जब वो सामने आएंगे तो पता चलेगा कौन था और कहाँ था। और जब हम बाजियाब करेंगे इंशाल्लाह आप लोग की दुआओं से, साथ खैरियत से जिब्रान नासिर को, तभी हमें पता चलेगा कि आगे का लाए अमल क्या है और क्या होने वाला है। आज सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल ने माशाल्लाह अपने एडवोकेट के साथ खड़े होके एक कंडेमनेशन लेटर निकाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और वाइस चेयरमैन ने, कि सोमोटो एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ और एडवोकेट साहब को बाजियाब कराया जाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम वकला बरादरी हमारे साथ खड़े हो। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी जहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, KUJ और इसके अलावा दीगर बहुत सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थीं, जिसमें उनका ये कहना था कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन की गई है और जिब्रान नासिर को बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी केस के अगवा किया गया है और इस वक्त उनको नहीं मालूम कि जिब्रान नासिर कहाँ है। तो हमें जो ज़राए से इत्तला मिली है वो ये है कि जिब्रान नासिर गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ौजी अदालतों या अभी जो केसेस PTI के लोगों पे चल रहे हैं और जो फ़ौजी एक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं, आर्मी एक्ट के तहत, उसके ख़िलाफ़ थे। और उनका ये कहना था कि ये जो जितने भी इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं इमरान खान की उस प्रोटेस्ट के बाद जो उनके कारकुनान ने किए हैं, और एक जानब तो जो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा है, तो चाहे उसकी तस्वीर है या नहीं है, वो लॉन्ड्री में धुल रहा है और वो क्लियर करार दिया जा रहा है कोई भी शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा, उन कारकुनान का क्या होगा जिन कारकुनान ने इमरान खान के लिए कोई भी एक्ट किया, चाहे वो किसी सूरत में भी था, वो इल्लीगल था, लेकिन उनके केसेस को फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए हमारी इत्तला ये है कि जिब्रान नासिर 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले थे। उन्होंने तकरीबन पिटीशन तैयार कर ली थी और उन्होंने करीबी सर्कल में इस हवाले से मशवरा भी कर लिया था। करीबी हलकों में उन्होंने बता भी दिया था कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट रुजू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि इस वक्त जो टॉप पोजीशन पे जजेस बैठे हुए हैं, उनमें से बंदियाल साहब का तो बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरफ झुकाव रखते हैं, फिर दूसरी तरफ के जो जजेस हैं ज़ाहिर है वो भी हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ वहाँ पे जाती तो डेफिनेटली इसकी सुनवाई होती और एक दफ़ा फिर ये बाज़ गश्त जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा, उस पर जिब्रान नासिर जब कानूनी तरीके पे वहाँ जाते तो यकीनन कहीं ना कहीं मामलात जो भी चल रहे हैं ये डैमेज होते और रुकावटें होती जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है। तो इसमें चूँकि अभी इस वक्त वकला बरादरी भी मैदान में आ चुकी है और CM सिंध ने भी इस पर एक्शन का कह दिया है कि जी ढूंढें कहाँ है, कौन लोग के गए। तो ज़ाहिर है जो लोग लेकर के गए हैं उन्होंने ये यकीन दिलानी उसकी एहलिया मंशा पाशा को दबे अल्फाज में करा दी है कि आप ज़्यादा आगे मत जाएं, क्योंकि ज़्यादा आगे जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और विदिन 24 आवर 48 आवर उनको छोड़ दिया जाएगा। इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जहाँ हमारी उनके करीबी लोगों से बात हुई कि जी बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव नहीं होना चाह रहे। तो अभी ज़्यादातर जो इस एहतजाज में आपने नारे सुने या जो बातें सुनी ये वही हैं जो हमेशा से ह्यूमन राइट्स के लोग लगाते रहते हैं। और इसमें चूँकि एक ख़ास तबका नहीं था, हर ह्यूमन राइट पे बात करने वाली NGO या वो इदारे या वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो ज़्यादातर मेवर और मरकज़ जिब्रान नासिर ही थे, लेकिन कोई इतना एग्रेसिव उस तरह से मामलात नहीं थे। कोई कैंप लगाने की बात नहीं हुई, कहीं आगे जाने की IG सिंध ऑफिस की तरफ या फिर CM हाउस की तरफ या गवर्नर हाउस की तरफ जाने की इस तरह की बातें नहीं हुई। इसका मतलब यही है
कि उनको आइंदा 24 आवर में या इससे भी करीब छोड़ दिया जाएगा। असल सूरत हाल हमने बताई है कि किस वजह से उनको उठाया गया है, वो वजह भी हमने आपको बता दी है। हो सकता है कि वजह ना भी हो, लेकिन उनके करीबी हल्के बताते हैं कि अगर वो 1-2 रोज़ तक ना उठाए जाते तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।